सीरिया के हालात पर फिर बोला भारत, अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात दोहराई। सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों के सत्ता पर कब्जे के बाद भारत ने सोमवार को वहां स्थिरता लाने के लिए समावेशी और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह सीरिया के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और सभी पक्षों से सीरिया के एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने सीरिया समाज की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए समाधान की वकालत की और भारतीय दूतावास को वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका में शामिल होने का सुझाव दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका कनाडा और मेक्सिको को क्रमशः यानी $100 अरब और $300 अरब की सब्सिडी दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये देश अवैध अप्रवासियों का प्रवाह नहीं रोकते तो भारी शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने सुझाव दिया कि यदि अमेरिका उन्हें सब्सिडी दे रहा है तो इन देशों को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। उनका बयान विवाद खड़ा कर सकता है। बांग्लादेश में हिंदू संत की गिरफ्तारी से तनाव, भारत बांग्लादेश वार्ता जारी। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ा है। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि बांग्लादेश ने भारत पर गलत नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को ढाका में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए बांग्लादेश का दौरा किया है। यह मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में पहली उच्च स्तरीय यात्रा है जिसमें आपसी हितों पर बातचीत हो रही है। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले राष्ट्रपति यूनुस को मिलेगी सजा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूनुस यू कियोल ने पिछले सप्ताह विदेशी खतरों का हवाला देते हुए मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसे 6 घंटे बाद वापस ले लिया गया। इसके बाद देश में उथल पुथल मच गई। अब पुलिस राष्ट्रपति पर विद्रोह के आरोपों की जांच करते हुए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी दल राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं, जबकि यून ने माफी मांगी और कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने का दावा किया। असद को रूस ने शरण दी और अमेरिका ने तेज किए हमले। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच सीरिया में गृह युद्ध ने और संकट पैदा किया। राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार गायब है और रूस देश छोड़ चुका है। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं क्योंकि उनका मानना है कि असद सरकार का पतन इस्लामिक स्टेट के पुनर्निर्माण का कारण बन सकता है। 13 सालों के गृह युद्ध के बाद असद का शासन समाप्त हो गया है और अमेरिका रूस के बीच नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.